हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें आपको बता दें ताजनगरी आगरा के पर्यटक गांव बरारा की दो बहनों ने मोनिका और करिश्मा ने आगरा का मान बढ़ाया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में मोनिका बघेल ने जहां तीसरी रैंक प्राप्त की है, वहीं बड़ी बहन करिश्मा ने भी सफलता पाकर वर्दी पहनने का सपना पूरा कर लिया है। दोनों ने एक साथ परीक्षा दी थी। परिवार में खुशी का माहौल है। मोनिका ने बताया है कि पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया है, तो दौड़ कराने से लेकर परीक्षा दिलाने तक हर समय उनका साथ रहा है और माँ भी आशीर्वाद और दुआ देती रही है। तो आइए जानते हैं मोनिका बघेल से किस प्रकार उन्होंने यूपी पुलिस में तृतीय रैंक प्राप्त कर सफलता पाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और इस वक्त मौजूद है हम पर्यटन गांव बरारा में। आपको बता दें कि बरारा में हाल ही में यूपी पुलिस का जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें बरारा किसान की बेटी मोनिका बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जहां महिला वर्ग की बात की जाए तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है और अगर दोनों वर्गों की बात की जाए तो इनका 5वां नंबर आया है। ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि किस प्रकार की इन्होंने सफलता पाई है और क्या कुछ कहना चाहती हैं इन सफलता को लेकर और इनके पीछे किसका हाथ रहा। पहले तो मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सर। अच्छा, आपका अभी हाल ही में यूपी पुलिस में जो सिलेक्शन हुआ है, तो किस प्रकार की मेहनत थी और क्या कुछ रहा, कैसे पाई सफलता? मैंने पहले तो मेरे परिवार वालों को और मेरे गुरुजनों को सबको धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैंने तैयारी करी थी तो मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा था और यहीं पे मैंने गांव में ही कोचिंग की थी। फिर उसके बाद 5 से 6 घंटे मैंने लाइब्रेरी में दिए थे, तो बस उसी का ये फल है। अच्छा, आप लाइब्रेरी पढ़ने जाते थे? जी सर। अच्छा, आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में जो महिला वर्ग की बात की जाए तो तीसरा स्थान आया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सब मैंने मार्क्स पहले चेक कर लिए थे, तो मुझे इतना तो सुनिश्चित था कि मेरा नंबर आ ही जाएगा, लेकिन रैंक आएगी ये मुझे नहीं पता था। मुझे कल पता चली, तो ये सुनकर मुझे बहुत खुश हुआ। मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सब मेरे परिवार वालों को और मेरे गुरुजनों को। अच्छा, इस सफलता के लिए किस प्रकार की स्टडी की, का शहर से कभी बाहर पढ़ने के लिए गए आप? नहीं सर, मैंने गांव में ही कोचिंग की है और बाकी सेल्फ स्टडी की है। मैं कभी बाहर नहीं गई गाँव। शहर तक नहीं गए? नहीं सर, इसी गांव में रह के किया है जो कुछ भी किया है। अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया या किसी प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया गया हो? हाँ, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था और बाकी ऑफलाइन किया था। अगर बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा की, तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी सरकारी विद्यालय में रही या बात करें तो किसी मॉन्टेसरी में रही? सर 12th तक तो मैंने प्राइवेट स्कूल से, यहीं गांव में ही हमारा स्कूल है गिरिराज सिंह बघेल कन्या कॉलेज, उससे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी है मैंने। और फिर ग्रेजुएशन के लिए मैंने बिचपुरी में एक सरकारी महाविद्यालय है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस सफलता को लेकर? और हम बात करें तो इससे पहले भी क्या इस प्रकार की आपने कभी कोई परीक्षा दी है? जी सर, मैं इससे पहले काफ़ी परीक्षाएं दे चुकी हूँ और 2 परीक्षाओं में मैं सफल हो चुकी हूँ। बीएसएफ एसएससी-जीडी से बीएसएफ में सेलेक्टेड हूँ 2 टाइम्स, पर मैंने वो ज्वाइन नहीं की। और बाकी परीक्षाएं ज्वाइन की हैं, लेकिन फाइनल अंतिम परिणाम मेरा 3 में ही हुआ है। अच्छा, इस बार यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हुआ है, तीसरे नंबर रैंक आई है, तो अब आगे चल के क्या करने का इरादा है आपका? क्या बनना चाहते हो आप? सब मैं सीजीएल की तैयारी करनी है और उसी को आगे कंटिन्यू रखूँगी। तो ये आप इसमें जो आपका सिलेक्शन हुआ है, इसको नौकरी को करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो किस मकसद के साथ करेंगे? सर ज्वाइन करने का तो फ़िलहाल अगर करूँगी तो फिर तैयारी आगे जारी रखूँगी, और अगर मुझे तैयारी में कोई दिक्कत लगी तो फिर मैं नहीं छोड़ दूँगी या फिर ज्वाइन नहीं करूँगी। अगर मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं तैयारी करने में सहज हूँ तो फिर मैं ज्वाइन करूँगी। अच्छा, आगे चल के आप कह रहे हो कि अगर नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे और इसके पीछे, इस सब के पीछे मकसद क्या है? क्या बनना चाहते हो आप? सर मुझे सीजीएल से एक जॉब चाहिए और वही मेरा मकसद है, इसीलिए मैंने बस ग्रेजुएशन करी है, पढ़ाई में भी उसके अलावा कुछ नहीं किया। सीजीएल के द्वारा आप जो नौकरी चाह रहे हो उसका मकसद क्या है? क्या बनना चाहते हो? किस प्रकार के लोगों की सेवा करना चाहते हो? किस भावना के साथ पढ़ाई कर रहे हो? सर अभी अगर मैं इसमें ज्वाइन कर लूँगी तो मैं राज्य में ही सेवा दे पाऊँगी, लेकिन जब मैं सेंट्रल लेवल की कोई नौकरी करूँगी तो उससे मैं पूरे सेंट्रल लेवल पे सेवा दे सकती हूँ, तो बस इसीलिए। एक सपना सोच रखा होगा कि आपको क्या मोटो है, क्या करना है, क्या सोच, किस प्रकार की नौकरी करनी है, जिसमें जैसे कुछ लोगों के लिए संदेश क्या करना है? सर मैं एमईए की पोस्ट पे तैनात होना चाहती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो बस उसी में कोशिश करूँगी कि जितनी सेवा दे पाऊँ उतनी कर दूँ। अच्छा, आपका जो रिजल्ट आया है इसके लिए आपको लोग बधाई देने भी आ रहे होंगे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी सर, आए बहुत सारे लोग, कल से ही पता चली है सबको, उससे पहले तो सर कुछ था नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अधिकांश गांव में आज भी देखा जाता है कि बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बेटियों को आगे नहीं पढ़ाते हो, ऐसे माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहोगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जितना हो सके भरपूर मौका दें। वो आपको बेटों से ज़्यादा गर्व महसूस करा सकती हैं अगर आप उनको मौका दें और उनके साथ खुला व्यवहार रखें, और वो जितना फ्रीडम वो चाहें उतना दें, तो वो आपको बहुत अच्छा महसूस करा सकते हैं, आपका नाम रोशन करेंगी। अगर पुलिस की परीक्षा के लिए तो आपने फिजिकल भी किया होगा, तो किस प्रकार दौड़ लगाने जाती थी, कौन साथ जाता था, किस प्रकार? शुरू में तो पापा ही गए थे मेरे साथ, यहीं पे खेतों की साइड हम रनिंग करने जाते थे, तो पापा ने रनिंग कराई थी। और फिर लास्ट टाइम पे जब मुझे बाहर कहीं जाना था रनिंग करने के लिए, तो मेरे भाई आए थे छुट्टी लेकर, उन्होंने कराई थी। कितने भाई बहन हो, क्या करते हैं सब लोग? तो हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी दीदी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। फिर दूसरे नंबर के भैया हैं, तो वो एयरफोर्स में एयरमैन हैं। फिर थर्ड नंबर पे मेरी दीदी सिस्टर है, जिनका मेरे साथ सिलेक्शन हो चुका है, और फोर्थ में हूँ। तो पिताजी क्या करते हो, क्या कहना चाहोगे? पिताजी ने कभी कोई सपना देखा हो जो आपसे कभी बात शेयर की गई हो? सब पापा ने मुझे बस ये बोला है कि तुझे जो करना है कर, जिस भी फील्ड में तेरा मन हो। और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा जहाँ पे भी मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ, फिजिकल देने गई हूँ, सब कुछ पापा के साथ ही किया है। उनसे जिस भी चीज़ के लिए बोला है कि मुझे यहाँ कोचिंग करनी है या यहाँ पे जाना है, उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया। उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो घर से निकलने में भी अपने आप को असहज महसूस करती हैं, निकल नहीं पा रही हैं? अगर आपको असहज महसूस होता है तो पहले आप घर पे ही कोशिश करेंगे, घर पे रह के तैयारी कर पाएँ। जब आप एक बार तैयारी कर लेते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको बाहर घर वाले खुद भेजेंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि हमें बाहर जाना है, घर वाले खुद बोलेंगे कि तुम बाहर जाके तैयारी करो। तो ये थी मोनिका बघेल, पर्यटक गांव बरारा की रहने वाली हैं। इनका कहना है कि जब दौड़ करने के लिए भोर की बेला में घर से जाती थी, खेत की पगडंडियों पर दौड़ करती थी और इनके पिता इनके साथ रहते थे। परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इन्होंने घर पर ही रहकर परीक्षा की तैयारी की है, ये कभी शहर नहीं गए। तो ये उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो अभाव में रहकर भी पढ़ाई करते हैं और मुकाम पाते हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।